बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़रिए साए खैर वाफ़ियत से होंगे। दोस्तों, आज आपके लिए एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हूँ और ये बहुत ही आसान है और बहुत ही जल्दी बनने वाली है और बहुत ही मज़ेदार है। चिकन चीज़ ब्रेड जो है, ये नाम से ही आपको लग रहा है कि कितनी मज़ेदार होगी। तो चलें जी, आपको तरकीब बता देता हूँ। आपने सबसे पहले पैन को चढ़ाना है चूल्हे पे और उसमें घी डालना है। घी आपने 1 चम्मच ले लेना है। इसमें आपने लहसुन अदरक का पेस्ट जो है ये आपने शामिल कर देना है 1 चम्मच। इसको आपने थोड़ा सा पका लेना है। लहसुन अदरक का पेस्ट जो है ये आपने इतना पकाना है कि इसका पानी जो है वो खुश्क हो जाए। उसके बाद आपने एक छोटी सी प्याज लेनी है, तकरीबन 1 कप बने। एक छोटी सी प्याज, उसको बहुत ही बारीक आपने काटना है और ये भी इसमें डाल देनी है। अच्छा, प्याज और लहसुन अदरक को आपने अच्छी तरह से पका लेना है, लेकिन इनको आपने ब्राउन नहीं करना है। जब ये अच्छी तरह से पक जाएंगे तब आपने इसमें थोड़ी सी मिर्चें डाल देनी है, सब्ज़ मिर्चें। और अगर आप नहीं डालना चाहते तो रहने दें, क्योंकि इसमें लाल मिर्चें और काली मिर्चें भी जाएंगी। तो आप अगर ये ना डालना चाहें तो बिल्कुल भी ना डालें। 1 कप आपने श्रेड किया हुआ चिकन लेना है। मैंने चिकन को श्रेड करके रखा हुआ है, बॉयल करके रखा हुआ है। इसमें थोड़ा-सा मैंने नमक डाला था जब मैं बॉयल करता हूँ, तो आपने भी ऐसे ही करना है। इसको रख लिया करें, क्योंकि ये फ़ौरी तौर पे अगर आपके मेहमान आ जाएँ तो फ़ौरी तौर पे ये आपके काम आने वाला है। अब इसको मैं इतना पकाऊँगा ताकि ये मिक्स हो जाए अच्छी तरह से। जब आप देखें कि बिल्कुल मिक्स हो गया तब आपने इसमें मसाले डालने हैं। आधा चम्मच आपने लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच दड़ा मिर्च और आधा चम्मच ही काली मिर्च आपने डालनी है। सफ़ेद ज़ीरा जो है वो आपने साबित डाल लेना है, ये आधा चम्मच है। और इसमें आपने नमक हस्बे ज़ायक़ा डालना है। याद रहे, चिकन में पहले से थोड़ा सा नमक है। यहाँ पे मैं धनिया पाउडर लूँगा, ये भी आधा चम्मच ही है। इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है और पकाना है। जब आप देखें कि आपके मसाले जो है ये तकरीबन पक चुके हैं, इनका कच्चापन जो है दूर हो चुका है, तब आपने इसमें शिमला मिर्च एक बहुत ही बारीक करके ये काट के इसमें डाल देनी है। इसके साथ अगर आपके पास ग्रीन प्याज है तो वो भी आप डाल सकते हैं। इसको अच्छी तरह से पका लें। जब अच्छी तरह से पक जाए तब आपने इसमें एक आलू जो है उसको भी बॉईल करके श्रेड करके इसमें शामिल कर देना है। इतना मज़े का ये सैंडविच बनेगा कि मेहमान आपकी तारीफ़ों के पुल बांध देंगे, क्योंकि ये बिल्कुल सादा सा है, सिंपल सा है और बहुत ही ये जल्दी बनने वाला है। इसमें कोई देर नहीं होती। आपने बस चिकन पहले से बॉईल करके रखा हो। अब आपने ले लेना है ब्रेड को, और ब्रेड के आपने 4 स्लाइस लेने हैं। 2-2 स्लाइस आपने डाल के इसके ऊपर आपने अच्छी तरह से लगा लेनी है केचप। केचप जो है तकरीबन 1-1 चम्मच आपने इसमें डालनी है और इसको आपने अच्छी तरह से फैला लेना है। अगर आपके पास केचप नहीं है तो आप इस पे ग्रीन चटनी भी डाल सकते हैं। इसके ऊपर आपने 1-1 चम्मच ये मसाले की रख देनी है और इसको अच्छी तरह से फैला लेना है। इसके बाद आपने इसके ऊपर चेडर चीज़ हो, मोज़रेला चीज़ हो, जो भी चीज़ आपके पास मौजूद है वही आपने इसके ऊपर डालनी है और ज़्यादा सारी डालनी है, बहुत ही ज़्यादा। यानी कि बहुत ज़्यादा से मुराद ये है कि बच्चों की पसंदीदा चीज़ होती है, तो ये जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही मज़ेदार होगी और ये आपके सैंडविच जो है ये बेहतर से बेहतरीन की तरफ जाएंगे। अब आपने दूसरा स्लाइस लेके इसके ऊपर रख देना है। इसको थोड़ा सा ऊपर से प्रेस कर देना है और बस। अब चूल्हे पे आपने चढ़ाना है। इसके ऊपर आप लगा लीजिएगा बटर। ये अच्छी तरह से लगा लें, दोनों स्लाइस के ऊपर अच्छी तरह से लगा लें। फ्राई पैन के अंदर आपने इसको रख देना है हल्की आंच पे और इसको पकने देना है। थोड़ी देर के बाद, तकरीबन 1 से 2 मिनट के बाद, आप इसको पलट लेंगे और दूसरी तरफ भी ऐसे ही बटर आपने लगा देना है। ये बहुत ही मज़ेदार सैंडविच जो है आहिस्ता आहिस्ता पकते जाएंगे। आंच बिल्कुल आपने ज़्यादा तेज़ नहीं करनी है, वरना ये जल जाते हैं। आपने इसका बहुत ही प्यारा सा जब कलर आ जाए, गोल्डन सा कलर आ जाए, तब आपने इसको उतार लेना है। लेकिन इसकी अंदर की चीज़ जो है वो मेल्ट करने के लिए आपने इसके ऊपर जो है ढक्कन दे देना है तकरीबन 1 से 2 मिनट। 5 मिनट में ये सैंडविच बन के बिल्कुल रेडी हो जाते हैं और ज़बरदस्त बनते हैं। ये देखिए, इस तरफ से अब गोल्डन कलर आ गया है। ये इसको बहुत ही आराम से आपने रखना है, क्योंकि फ्राई पैन जो है वो छोटा है और ये स्लाइस जो है ये बड़े साइज़ के हैं।
तो इसलिए आराम आराम से इसको पका लेना है। जब पक जाएँ तो आप मेहमानों को दे दीजिएगा, इंशाल्लाह वो तारीफ़ें इतनी करेंगी कि आपका दिल खुश हो जाएगा। मेरे अल्लाह की रहमतें, मेरे अल्लाह की नेमतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहें। मेरे वो दोस्त जो परेशान हाल हैं, अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर करे। जो बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको शिफाए कामिला अजला अता फरमाए। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वाली रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। इंशाल्लाह अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।